मैं कृपाल लोधी। आज हम आपके सामने लाए हैं भारत में खेल, और चूंकि ये खेल का जो चैप्टर है ये कुछ ज्यादा ही बृहद है, ज्यादा इसका सिलेबस है, पर हम आपको लगभग 2 वीडियो में और जो एग्जाम व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। लाइक भी कर दें। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम मध्य प्रदेश खेल के बारे में एक वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा खेल से रिलेटिव पार्ट 2 होगा। 2 पार्ट हम इसके और लाएंगे। आज का जो हमारा विषय है खेल से संबंधित, इसमें केवल हमने यहाँ से 3 चीजों को उठाया है, और वो 3 चीजें हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या। ये एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा ही जाता है खेलों से संबंधित। जब कभी यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, फिर यहाँ से प्रश्न बनते हैं खेल और उनके ग्राउंड या परिसरों के नाम, कि किस खेल के परिसर को क्या कहा जाता है, फिर किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है प्रसिद्ध खिलाड़ी और उनके निकनेम, खिलाड़ियों के उपनाम भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या, कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले एक हमने ट्रिक लिखी है, और वो लिखा है फुकीहा बराबर लिखा है यहाँ पर 11। जो चिलम गांजा पीने वाले होते हैं वो कहते हैं यार एक एक फुकी लगाओगे तो कह रहा हाँ, क्या कैसे आप याद रखोगे, एक एक फुकी लगाओगे तो एक कह रहा है हाँ। तो यहां से आपको याद रखना है कि एक एक से बनेगा 11। अब 11 क्रिकेट मतलब 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो 11 खिलाड़ियों की संख्या कौन कौन से खेल में होती है आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल में, क्रिकेट में और हॉकी में। फुटबॉल में, क्रिकेट में और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है एक टीम में 11 और दूसरी टीम में भी 11। समझ गए। ये यहाँ हमने जितना भी यहाँ पर लिख रखा है ये सब एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या को लिख रखा है, और आपसे एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या का ही पूछा जाता है प्रश्न। अब हम देखते हैं एक ट्रिक, 2 नंबर की ट्रिक जो लिखी है वो ट्रिक है, आप यहाँ वो भी कह सकते हो। हमने यहाँ लिखा है हालांकि पो बास वाली ने जिम खोली। यदि आप इतना लिखते हो पो बास वाली ने जिम खोली, और यहाँ आपको बस थोड़ा सा फिर मेमोराइज करना है कि यहाँ जब आप पो लिखते हो तो यहाँ 4 से आप चालू करना, 4 से स्टार्ट करना। ठीक, तो ये पो से बनेगा पोलो, और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। पोलो जो गेम्स होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है एक पक्ष में 4। फिर यहाँ लिखा है बास, बास से बनेगा बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 5। एक एक बढ़ते क्रम में हम यहाँ लिखते जाना है। फिर यहाँ लिखा है बाली, बाली से बनेगा वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। फिर यहाँ लिखा है ने, ने से बनेगा नेटबॉल, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। जिम से बनेगा जिम्नास्टिक, और जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या होती है 8। खोली के खो से बनेगा खो खो, और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। तो यदि आप एक लाइन याद कर लेते हो, और इतना तो मेमोराइज आपको हो ही जाना चाहिए, आप ट्रिक को कॉपी पर नोट कर लें, आसानी से आपको याद हो जाएगी। पो बास वाली ने जिम खोली, और 4 से आप चालू कर देना और 9 पे क्लोज कर देना। ठीक, आप समझ रहे होंगे। खो खो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। फिर जो अगली ट्रिक हमने लिखी है वो है कहे ने। यदि आप इतना याद करते हो, कहे ने साथ साथ, मतलब कोई कह रहा है कि भाई साथ साथ ने कहें, या कहे ने साथ साथ, नहीं तो दिक्कत होती है, याद नहीं होता, कोई चीज मेमोराइज नहीं होती, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कहे ने साथ साथ। यदि आप कहते हो कहे ने साथ साथ, साथ साथ का मतलब कुछ नहीं है, ये ऐसे खेल हैं जिनमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। का से बनता है कबड्डी, है से बनता है हैंडबॉल, और ने से बनता है नेटबॉल। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, कबड्डी, हैंडबॉल और नेटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कबड्डी, हैंडबॉल और नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी, 7। याद रखना, ठीक है, कहे ने 7। ठीक, फिर हम चलते हैं अगली ट्रिक की ओर, और यहां लिखा है बेखोने नैया। क्या कहोगे आप, बेखोने नहीं या बेखोने नैया। इसका मतलब क्या बनेगा, बे से बनेगा बेसबॉल, और खो से बनेगा खो खो।
मतलब बेसबॉल यहां भी खो खो हो गया था, खो खो में 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। वैसे ही अपन खोना नो, खोना नो ऐसे अपन कहते ही हैं, खोना नहीं किसी चीज को तो नो, खो खो तो याद हो ही जाएगा। बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, ठीक है। तो बे खोने नहीं, बेसबॉल खो खो और ने से 9 बनेगा, या बे खोने नहीं बेसबॉल खो खो नई से बनेगा 9, खो खो और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है एक ट्रिक हमने अगली लिखी है, और ये उन चीजों की ट्रिक है जिनमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। शतरंज जो चेस होता है इसमें भी स्टूडेंट्स खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है, आप याद कर लें। हाँ, अगली बात, यदि कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, तो आपको याद रखना है रग्बी फुटबॉल। और देखो जब आप रग्बी फुटबॉल की स्पेलिंग भी देख रहे होगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर लिखे हैं, और लगभग किसी भी खेल में आपको 7 लेटर नहीं मिलेंगे, केवल आधे को भी गिन लेना, पूरा लिख लो आप रग्बी, पूरा गा कर दो। तो रग्बी फुटबॉल 3 लेटर यहाँ है, 4 लेटर यहाँ है, तो 7 लेटर हो गए। यदि इस खेल की स्पेलिंग में सबसे ज्यादा लेटर हैं तो आपको याद हो जाएगा ये कि इसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है, और रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15, और ये सर्वाधिक होती है। अब हम देख लेते हैं ऐसे खेलों को जिनमें खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में 1 या 2 होती है। ट्रिक हमने लिखी है, बेटे 1 या 2 इश्क ला। क्या कहोगे, बेटे 1 या 2 इश्क ला। यदि आप ऐसा कहते हो तो यहाँ बे से बनेगा बैडमिंटन, टे से बनेगा टेबल टेनिस, इसके से बनेगा स्क्वैश, इसके से बनेगा स्क्वैश, और ला से बनेगा लॉन टेनिस। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश और लॉन टेनिस और शतरंज, इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 1 या 2। आगे हम देखते हैं, अब यहाँ जो आपको हम बताने जा रहे हैं ये है खेल परिसर व उनके परिसर का नाम। मतलब ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा खेल कहाँ खेलता है, उस परिसर का नाम क्या होता है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यदि जी के आता है तो आप पेन कापी उठाकर इनको नोट कर लें, कुछ लॉजिक लगा के हम आपको मेमोराइज अभी करवा दे रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आप एक ट्रिक याद रख लें, वो ट्रिक क्या है, मतलब ये ट्रिक जो हम लिख रहे हैं ये जिनके खेल ग्राउंड को हम कोर्ट कहते हैं, ये उनकी ट्रिक है। जिनके खेल ग्राउंड को हम क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, जिनका खेल परिसर कोर्ट होता है, मतलब कोर्ट में वो खेल खेले जाते हैं, ये उनकी ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है स्टूडेंट्स, बेटे ने बाप को कोर्ट में रखा इसके के चक्कर में। ऐसे कोई ट्रिक आप लिख सकते हो, क्या कहोगे, बेटे ने बाप को कोर्ट में रखा इसके के चक्कर में, ठीक है। इस टाइप से आप एक ट्रिक यदि कहते हो तो देखो जिनके खेल के नाम कोर्ट हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। देखो यहाँ बेटे के बे से बनेगा बैडमिंटन, टे से बनेगा टेनिस। देखो टेबल टेनिस का हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है टेबल टेनिस टेबल पर ही खेली जाती है, ठीक है। टेबल टेनिस टेबल पर ही खेली जाती है, तो यदि यहाँ टे लिखा है तो आपको केवल टेनिस कहना है, ठीक है। तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाएगा, कोर्ट में। टेनिस कहाँ खेला जाएगा, कोर्ट में। फिर यहाँ क्या लिखा है, ने लिखा है, ने से बनेगा नेटबॉल, नेटबॉल भी कहाँ खेला जाएगा, कोर्ट में। फिर यहाँ लिखा है बा से बनेगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल भी कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। फिर यहाँ लिखा है का, बाप नहीं कहना, यहाँ बाप जरूर आप लिख ले, लेकिन आपको बाप कहना है। बेटे ने बाप को कोर्ट में रखा इसके के चक्कर में, यदि आप इतना लिखते हो तो फिर यहाँ से ने से हो जाएगा नेटबॉल, बता दिया। वा से हो जाएगा वॉलीबॉल, का से हो जाएगा स्टूडेंट्स कबड्डी, ठीक। और खो से हो जाएगा खो खो, और कोर्ट में रखा मतलब ये हो जाएगा कोर्ट में ये खेल खेले जाते हैं। और लास्ट में लिखा है इसके के चक्कर में, इसके से हो जाएगा स्क्वैश। क्या हो जाएगा, स्क्वैश। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और स्क्वैश 7। ये 7 खेल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके खेल परिसर का नाम क्या होता है, कोर्ट, याद रखना। अब हम आगे चलते हैं, अगली ट्रिक है, यहां लिखा है हार्स पावरफुल, यहां लिखा है HPF। यदि आप इसको
यदि आप इसको फुल फॉर्म करोगे तो आप ऐसा कहोगे, हार्स पावरफुल होता है फील्ड में। भाई घोड़ा शक्तिशाली कहाँ होता है, तो आप कहोगे जब वो मैदान में होता है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत पावरफुल होता है। वही हमें कहना है, हार्स पावरफुल होता है फील्ड में। हार्स पावरफुल होता है फील्ड में, याद हो गया होगा। तो हार्स पावरफुल को जब आप इनिशियल्स फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या कहोगे, HPF, हार्स पावरफुल होता है फील्ड में। तो यहाँ H से बनेगा स्टूडेंट्स हॉकी, P से बनेगा पोलो और F से बनेगा फुटबॉल। मतलब हॉकी, पोलो और फुटबॉल के ग्राउंड का नाम या हॉकी, पोलो और फुटबॉल के खेल परिसर का नाम क्या होता है, फील्ड होता है। इसको क्या कहते हैं, फील्ड। ध्यान रखना, हॉकी, पोलो और फुटबॉल के खेल ग्राउंड का नाम क्या होता है, फील्ड होता है। समझ गए। आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है स्केटिंग और मुक्केबाजी, लगभग एक सी ही चीज है। तो स्केटिंग और मुक्केबाजी, ये तो आपने टीवी में देखा ही होगा। स्केटिंग और मुक्केबाजी ये कहाँ होता है, ये सब रिंग में होता है, ठीक है। और वैसे ही आपने देखा होगा स्केटिंग, इसके के चक्कर में कभी कभी मुक्केबाजी हो ही जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, रिंग में। तो स्केटिंग और मुक्केबाजी के खेल परिसर का नाम क्या हुआ स्टूडेंट्स, रिंग हुआ, ठीक। आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ लिखा है बेसबॉल। बेसबॉल के खेल परिसर का नाम होता है डायमंड। यदि आपको ये पता होगा कि डायमंड मतलब ईंट, ईंट को इंग्लिश में स्टूडेंट्स डायमंड कहते हैं। और जब हम किसी मकान का बेस बनाते हैं, जब हम किसी मकान का बेस बनाते हैं या उस बेस पर हम बाल मतलब उस बेस पर हम जब दीवार बना रहे होते हैं, तो बेस मतलब होता है आधार। जब हम नींव बना रहे होते हैं किसी मकान की, तो हमें काय की जरूरत पड़ती है, डायमंड मतलब ईंटों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। या फिर आप दीवार भी किसकी बना सकते हो, दीवार मतलब बना, बाल शब्द लिखा है तो दीवार बना सकते हो किसकी, डायमंड, डायमंड मतलब ईंट की। तो बेस मतलब मकान का आधार काय का बनाओगे आप, डायमंड का बनाओगे। तो यहां से आपको याद हो जाएगा बेसबॉल के खेल परिसर का नाम है डायमंड। आगे हम देखते हैं जिनके खेल परिसर का नाम होता है पिच, जिनके खेल परिसर का नाम होता है पिच। तो क्रिकेट तो आप जानते हो, क्रिकेट का खेल परिसर तो पिच होता ही है। बाकी रग्बी फुटबॉल जो होती है, रग्बी जो फुटबॉल होती है, रग्बी फुटबॉल और क्रिकेट, दो ध्यान रखना, रग्बी फुटबॉल और क्रिकेट, इन दोनों के खेल परिसर का नाम होता है पिच। वैसे ही आपको याद रखना कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते ही हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, सबसे ज्यादा एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो ये ज्यादा खिलाड़ी वाला जो ग्राउंड होगा वो काय पे संभव होगा, पिच पर संभव होगा। ऐसे आप याद रख सकते हो कि क्रिकेट और रग्बी फुटबॉल में जो खेल खेला जाता है उसके खेल परिसर का नाम क्या है, पिच, ठीक। ऐसे आप याद रखना। फिर यहाँ तैराकी, तैराकी के खेल ग्राउंड का नाम क्या होता है, पूल। पूल मतलब होता है एक प्रकार का तालाब, ये तो आप जानते हो। विशेष प्रकार के पुष्कर या विशेष प्रकार के तालाब होते हैं जहां तैराकी कंपटीशन होता है। तो तैराकी के खेल परिसर का नाम हो गया पूल। फिर यहाँ जूडो कराटे और ताइक्वांडो, यहाँ लिखा है जूडो कराटे और ताइक्वांडो। तो जूडो कराटे और ताइक्वांडो के खेल परिसर का नाम होता है मैट। क्या होता है, मैट। अब आप कैसे याद रखोगे, जो मैट होते हैं, वैसे अपन जैसे जो मजदूर या श्रमिक वर्ग के जो यूनियन होते हैं, इनके जो संगठन होते हैं, इनमें मैट अपन कहते हैं मुखिया को, मुखिया को मैट कहते हैं। याद करने का तरीका बता रहे, मुखिया को क्या कहते हैं अपन, मैट कहते हैं। अब मान के चलो कि जो मैट होता है, एक प्रकार आप कहो कि ताई भी मैट हो सकती है, या मैट होता है वो क्या होता है, मजदूरों का क्वांडो, कमांडर होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, कमांडो। तो मैट क्या होता है, कमांडो होता है। अब यदि वो कमांडो होता है तो निश्चित रूप से जूडो कराटे को जानता होगा, कमांडो है तो जूडो कराटे जानता होगा। तो जूडो कराटे और ताइक्वांडो का खेल परिसर होता है मैट। फिर घुड़सवारी के खेल परिसर को हम कहते हैं एरिना। घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, एरिना। आप रीना नाम की कोई लड़की है, आप कह रहे हो एरिना घुड़सवारी नहीं करना, ये तो पुरुषों का काम है। एरिना घुड़सवारी नहीं करना, एरिना घुड़सवारी नहीं करना, ये तो पुरुषों का काम है। तो घुड़सवारी के खेल परिसर को एरिना कहते हैं। फिर साइकिलिंग खेल होता है, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, साइकिलिंग, साइकिल की दौड़। साइकिलिंग जो होता है, साइकिलिंग के खेल परिसर का नाम होता है वेलोड्रम। कैसे याद रखोगे, जब गर्मियां लग जाती हैं और आपके यहाँ पानी जब समाप्त हो जाता है, घरों में आपको पानी नहीं मिलता, तो आप क्या करते हो, साइकिल पे ड्रम टांग के इस नल और उस नल और इस कुएं को आप घूमते हो। तो साइकिल पे क्या टांगना है, ड्रम टांगना है। तो साइकिलिंग, वेलोड्रम। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस
काय पे होती है? टेबल टेनिस एक टेबल पे होती है, उस टेबल पे क्या रखा होता है? उस टेबल पर एक बोर्ड रखा होता है। ऐसे आपको याद रखना, टेबल टेनिस बोर्ड। ठीक है, जब भी हम बोर्ड पे पढ़ रहे होते हैं या बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं तो टेबल बहुत सारी सामने स्टूडेंट्स की रखी होती हैं, तो टेबल टेनिस के ग्राउंड का नाम क्या हुआ? बोर्ड। आगे हम देखते हैं निशानेबाजी, निशानेबाजी और तीरंदाजी। निशानेबाजी और तीरंदाजी के ग्राउंड को हम कहते हैं रेंज। और वैसे भी यदि आपको पता होगा, जो निशानेबाजी होती है मतलब तीरंदाजी कहलाती है जो तीर चलाते हैं, और निशानेबाजी होती है पिस्टल वगैरह की, तो इसमें रेंज रहती है। रेंज मतलब एक सीमा रहती है। कभी आपने सुना होगा 50 मीटर राइफल की रेंज थी, 50 मीटर दूरी थी, 20 मीटर दूरी थी, मतलब दूरी के अलग अलग दूरी के अलग अलग कंपटीशन होते हैं ये काहे की निशानेबाजी के। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी यहां से याद रख सकते हो कि इनकी एक रेंज होती है, दूरी की सीमा होती है, तो उसको हम रेंज कहते हैं। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर का नाम हुआ रेंज। फिर यहाँ लिखा है आइस हॉकी। क्या लिखा है? आइस हॉकी। आइस हॉकी के खेल परिसर का नाम होता है रिंक। क्या होता है? आइस हॉकी के खेल परिसर का नाम होता है रिंक। यहाँ कहना आइस हॉकी और यहाँ रिंक का करके कहना, तो यहाँ का में यदि आ की मात्रा लगा दोगे तो आइस हॉकी काकी बन जाएगा। लास्ट में यहाँ का में आ की मात्रा लगा दोगे, इसमें लगा दोगे तो काकी बन जाएगा। ठीक है, या हॉकी, ठीक, कुछ भी याद कर लेना। आइस हॉकी, आरी शब्द ले लेना शुरू से। आइस हॉकी की खेल परिसर का नाम क्या होता है? रिंक होता है। और यहाँ लिखा है गोल्फ। गोल्फ यदि आपको पता होगा स्टूडेंट्स, गोल्फ मतलब गोल माने होता है एम, एम माने होता है लक्ष्य, उद्देश्य, एम्बिशन। तो गोल्फ यदि होता है तो गोल्फ का मतलब होता है लक्ष्य हिंदी में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है? हमें कोर्स पूरा करना है। वर्तमान में मेरा गोल्फ क्या है? हमें कोर्स पूरा करना है। तो गोल्फ जो खेल होता है इसके परिसर का नाम क्या हुआ? कोर्स। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, यहाँ हमने भारत के और विदेशी भी एक दो प्रसिद्ध खिलाड़ियों के उपनाम लिख रखे हैं। यहाँ से भी आपको प्रश्न आते हैं, निकनेम है ये खिलाड़ियों के, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आप इनको सुन ले एक बार, अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे। लॉजिक तो ज्यादा यहाँ कुछ अपन लगाएंगे नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, आप इनको केवल सुन लें तो आप समझ गए होंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनके निकनेम हम आपको बाद में बता देंगे। हालांकि हॉकी के जादूगर ये भी मध्य प्रदेश के ही हैं, ग्वालियर से संबंध रखते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। अजहर किसे कहते हैं? मोहम्मद अजहरुद्दीन। फ्लाइंग सिख, फिल्म देखी होगी आपने, मिल्खा सिंह को कहते हैं फ्लाइंग सिख। मिस्टर रिलायबल, आराम से बैटिंग करते हैं, दावाल, दीवार। भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार किसे कहा जाता है? राहुल द्रविड़। इनका जन्म भी इंदौर में हुआ था, ये भी मध्य प्रदेश से ही रिलेटिव है। तो मिस्टर रिलायबल और दावाल राहुल द्रविड़ को कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, पेश व भूपति की जोड़ी को क्या कहा जाता है? इंडियन एक्सप्रेस। पेश व भूपति को कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस, पेश व भूपति। कर्नल, कर्नल किसे कहा जाता है? दिलीप वेंगसरकर, क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, कर्नल कहा जाता है दिलीप वेंगसरकर। शेरी, शेरी शेर जैसे ये हंसते ही रहते हैं, दहाड़ते ही रहते हैं, सिद्धू जी देखा होगा आपने। तो नवजोत सिंह सिद्धू को क्या कहा जाता है? शेरी, क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। फिर यहाँ लिखा है मसल्स, मसल्स किसे कहते हैं? वेंकटपति राजू को। फिर स्वर्ण बालिका या उड़न परी के नाम से विख्यात कौन है? स्वर्ण बालिका या उड़न परी के नाम से कौन है? पीटी ऊषा। ठीक। फिर स्पेस के युग पुरुष कहा जाता है जहांगीर खान को। पटौदी या टाइगर क्रिकेट खिलाड़ी है, मंसूर अली पटौदी को कहा जाता है। जंबो, एक पारी में, टेस्ट पारी में सर्वाधिक 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी है जंबो, अनिल कुंबले को कहा जाता है जंबो। टर्मिनेटर या भज्जी कहा जाता है हरभजन सिंह को। बॉम्बे डक के नाम से प्रसिद्ध हैं अजीत आगरकर, क्रिकेट खिलाड़ी बॉलर रहे हैं। ठीक है। मी एंड डैड कहा जाता है जावेद मियांदाद, ये क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक। फिर सनी या लिटिल मास्टर, सनी या लिटिल मास्टर किसका निकनेम है? सुनील गावस्कर, ये भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ध्यान रखना, ये अंतर समझ लेना। लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को और मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। कोई डिफरेंट आप खुद से याद कर लेना। ठीक है। वैसे ही ब्लास्टर तो ये होंगे ही तेंदुलकर, सबसे ज्यादा शतक वर्ल्ड में टेस्ट और वनडे में। ठीक। तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। काका, काका कहलाते हैं अशोक माकड़, इनका पूरा नाम ही है काका अशोक माकड़।
ऐसा आपको याद रखना। फिर यहाँ हमने कुछ और लिखे हैं, कैप्टन कूल और माही कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। आपको पता होगा कैप्टन कूल और माही किसे कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को। फिर यहाँ एक बार ने 319 रन बनाए थे टेस्ट में, किसने, वीरेंद्र सहवाग ने। तो मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को, याद रखना। देखो ये दिख रहा है, मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं, कपिल देव को कहते हैं। हरिकेन मतलब तूफान, हरियाणा के थे ये। हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं, कपिल देव को कहा जाता है। मैसूर टाइगर कहा जाता है जवागल श्रीनाथ को। जवागल श्रीनाथ को मैसूर टाइगर कहा जाता है। इंडियन क्रिकेट टीम के तेज बॉलर रहे हैं मैसूर टाइगर, जवागल श्रीनाथ को कहा जाता है। बॉम्बे बॉम्बर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, लिटिल मास्टर भी। बॉम्बे बॉम्बर बंबई से थे ये, पता है आपको, महाराष्ट्र के हैं, बंबई के। बॉम्बे बॉम्बर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। बंगाल टाइगर और दादा कहा जाता है सौरव गांगुली को। बंगाल टाइगर और दादा कहा जाता है सौरव गांगुली को। सुपर मॉम कहलाती है एससी मैरी कॉम। सुपर मॉम किसे कहते हैं, याद रखना स्टूडेंट्स, सुपर मॉम कहते हैं एससी मैरी कॉम। सुपर मॉम एससी मैरी कॉम। युवा नदी किसका उपनाम है, रवि शास्त्री इंडिया के कोच हैं वर्तमान में क्रिकेट टीम के। युवा नदी रवि शास्त्री को कहा जाता है, ठीक स्टूडेंट्स। और यहां लिखा है स्टूडेंट्स, पायली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहते हैं। आगे यहां हमने 2 निकनेम और लिखे हैं। वैसे आप जानते हो रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहते हैं। गोल्डन गर्ल अन्ना इवानोविच, गोल्डन गर्ल अन्ना इवानोविच। और भारत का नाग सूर्यशेखर गांगुली, भारत का नाग सूर्यशेखर गांगुली को कहा जाता है। स्टूडेंट्स यदि आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। उत्साहवर्धन होता है हमारा आपके कमेंट करने से, और आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आप हमसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस या शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी में किस टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं या आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। प्लीज आप कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।